हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं स्वागत करता हूं आज के अपने लाजवाब ज्योमेट्री सेशन में। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टडी 123 है, जिसमें आज हम आप लोगों को ग्राफ पढ़ाएंगे, जो कि ग्राफ का आज लास्ट पार्ट होगा। दोस्तों, मेरी क्लास एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, आईसीजी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इस बार हम लोग एनडीए 2022 सेकंड के बारे में लेके चलेंगे। मेरा नाम अनस द्विवेदी है। तो चलिए, टाइम न बर्बाद करते हुए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और एनडीए 2022 का काम डाउन शुरू हो चुका है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होते हैं कुल 6 प्रकार के, जिसमें आ जाता है साइन एक्स, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। ठीक, ये फंक्शन 3 प्रकार के होते हैं। तो इनको बारी बारी से हम लोग इनके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन एक्स के ग्राफ की। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब साइन एक्स के ग्राफ के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है, ये -1, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है -1। हम लोग ये बाद में लिख लेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं। इसका जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो इस प्रकार से, इसका जो ग्राफ स्टार्ट होता है वो इस प्रकार से, ठीक इस प्रकार से बनता है। इतना ग्राफ बन गया। अब इसके बारे में इसमें हम लोग जान लेते हैं। ये ये प्लस का 1 पॉइंट है, ये 1 हो गया। ये -1 है। ठीक, ये जो ग्राफ होता है ये ना 1 के ऊपर नहीं जाता और -1 के नीचे नहीं जाता। ये पॉइंट कैसा है? ये है पॉइंट 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π। दैट्स माई पॉइंट, क्लियर। अब इस तरफ आ जाते हैं। ये है -π/2, ये है -π, ये है -3π/2 और ये क्या फंक्शन है? ये है -2π। इतना क्लियर। अब हम लोग ये जानने होंगे कि ये फंक्शन किस प्रकार से बनता है। ये फंक्शन इतना ले लेता है, ठीक। और ये फंक्शन, अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, ये इस प्रकार से फंक्शन बनता है। आई होप आप लोगों को फंक्शन क्लियर होगा। अब हम लोग बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की। इसकी जो डोमेन हम लोग बात करेंगे। डोमेन हमने आप लोगों को बताया था, इसकी जो डोमेन होती है वो होती है, क्योंकि ये फंक्शन लगातार यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक लगातार चलता रहता है, मतलब कि लगातार कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। तो इसकी डोमेन जो होती है -∞ से +∞, अर्थात इसी को कहते हैं रियल नंबर। ठीक, अब इसकी जो रेंज होती है इसकी -1 से लेकर 1। आप लोग इस ब्रैकेट को देखेंगे, इसमें 1, -1 और 1 को लेते हैं, ठीक। और उसमें 1 और -1 को नहीं लेते हैं, ठीक। ब्रैकेट आप लोग याद रखेंगे। आपको डोमेन, रियल नंबर, रेंज -1 से लेकर 1। और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? तो ये फंक्शन जो है, यहाँ से हम लोग ये रेखा खींची हमने, ये अनंत बार कट करेगी। तो मतलब ये फंक्शन कैसा? और साइन एक्स का जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन होता है मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है? ये फंक्शन होता है मैनी वन फंक्शन। अब ये डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल। आइए आपको बताते हैं, क्योंकि ये फंक्शन में कहीं पर भी शार्प एज नहीं बन रहा, मतलब कि कहीं पर भी शार्प एज नहीं बन रहा, अर्थात ये फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है, ठीक। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन ऑलवेज
ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इस और ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा? पीरियोडिक फंक्शन होगा। और इस फंक्शन की पीरियड की बात कर लेते हैं हम लोग। इसका जो पीरियड होता है आवर्तकाल वो होता है 2π। ठीक, तो जो पीरियड होता है 2π। अब हम लोग बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की। ये जो फंक्शन होता है वो ये फंक्शन इंक्रीजिंग एट -π/2 से लेकर π/2, यूनियन 3π/2 से लेकर 2π तक। ये इतने में ये फंक्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये देखिए -π/2 से लेकर ये फंक्शन यहाँ से लेकर ये देखिए ये फंक्शन इस जगह से लेकर ये फंक्शन देखो बढ़ता ही चला जा रहा है। ये π/2 का ये फंक्शन इतने में इंक्रीज करता है। ठीक, और 3π/2 से लेकर फिर फंक्शन इस जगह से लेकर इस जगह से बढ़ता हुआ ये फंक्शन आगे चला जाता है, इतने तक इंक्रीज करता है। ठीक, अब डिक्रीज की बात कर लेते हैं। और डिक्रीज करता है π/2 से लेकर π/2 से लेकर हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। ये फंक्शन π/2 से लेकर ये फंक्शन 3π/2 तक, ये जो लाइन है ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। -3π/2 से लेकर -π/2 का ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग अब ये फंक्शन की बात कर रहे हैं डिक्रीज फंक्शन। ये फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा? ये होगा -π/2 से लेकर 3π/2 तक, यूनियन -3π/2 से लेकर -π/2 तक। दैट्स माई पॉइंट क्लियर। आप लोगों को आई होप साइन एक्स का फंक्शन पूर्णतया क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। इसकी जो रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक होती है। फंक्शन मैन्युअल फंक्शन है। फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी होगा। फंक्शन कैसा फंक्शन है? फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड जो होता है 2π। यहाँ पे हम लोग आप लोगों को बता देते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, इसका जो पीरियड होता है 2π। ठीक, tan एक्स, कॉट एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है पाई। ठीक, ये आप लोग इतना याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। एनडीए में, सीडीएस में बराबर बिल्कुल लगातार पूछा गया है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं cos x फंक्शन की ग्राफ की। अब हम लोग बात करते हैं cos x। अब cos x का ग्राफ किस प्रकार से बनता है? पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। इसका जो ग्राफ बनता है ठीक इस तरह से बनता है। अब इसमें नंबर डाल लेते हैं। ये कैसा है? ये है 0। ये कैसा है? ये है π/2। ये है पाई। ये है 3π/2। ये है 3π/2। ये है यहाँ पे 2π। ये फंक्शन -π/2 -π -3π/2, ये आ जाएगा 2π। ठीक, क्लियर? ये आ जाएगा 2π। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कच्चे से। ये हो जाएगा साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक, अब इसका जो ग्राफ होता है ये भी
ये भी +1 से लेकर -1 के बीच में ही रहता है। ठीक ठीक -1 के बीच में रहता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसका, सबसे पहले जानते हैं डोमेन। इसकी जो डोमेन होती है वो ही sin x के फंक्शन के बराबर होती है, -∞ से लेकर -10 तक, वो जो कि क्या है, रियल नंबर है। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये अनंत तक इसी प्रकार चलता रहता है आगे तक। ठीक, अब जानते हैं, अब इसकी जो रेंज होती है वो भी sin x के फंक्शन के बराबर होती है, -1 से 1। ठीक, अब ये जो फंक्शन है रेंज हो गई इसकी। अब हम लोग इसकी रेंज हो गई। अब फंक्शन देख लेते हैं मैन्युअल है या ऑन टू है। तो ये फंक्शन का, जब हम इस फंक्शन में जब ये लाइन खींचते हैं, ये एक या दो एक ज़्यादा बार कट करती है, अर्थात ये फंक्शन कैसा होगा, ये भी फंक्शन मैन्युअल फंक्शन होगा। कैसा फंक्शन होगा, मैन्युअल फंक्शन होगा। और ये फंक्शन मैन्युअल फंक्शन होगा। अब मैन्युअल फंक्शन होने के बाद अब ये फंक्शन ऑलवेज 1 नहीं होगा। मैन्युअल होने पर फंक्शन 1 नहीं होता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्स के पैरेलल खींचने पर वो एक्स एक्स को एक बार से ज़्यादा बार यदि कट करती है तो वो फंक्शन कैसा होता है, मैन्युअल फंक्शन होगा। ठीक, एक से ज़्यादा बार यदि कट करती है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है। ये फंक्शन भी एक कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब इसका जो पीरियड होता है वो होता है 2π। और 2π पीरियड होता है तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अब हम लोग इसकी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में देख लेते हैं। आइए जानते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन -π/2 से लेकर, ये फंक्शन -π/2 से लेकर 0 तक नहीं। ये जो फंक्शन है 2π से लेकर पाई तक ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक, ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। और ये फंक्शन पाई से लेकर 2π तक इंक्रीज करेगा इधर। और ये फंक्शन पाई से लेकर 0 तक इंक्रीज करेगा। आयुब आप लोगों को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे देखेंगे tan x का ग्राफ। आयुब ये ग्राफ आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं tan x का ग्राफ विथ अच्छे तरीके के साथ। तो ठीक, अब हम लोग चलते हैं tan x के बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों tan x का ग्राफ इस प्रकार से बनता है। ठीक, तो ये दोस्तों कैसा है, tan x का ग्राफ है। आप लोग tan x के ग्राफ को ध्यान से देखिए। तो ये +∞ से लेकर, ये +∞ से लेकर -∞ तक जाता है। इधर भी -∞ से लेकर +∞ तक जाता है। ठीक, और ये फंक्शन जब इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसकी जो डोमेन होती है, इसकी जो डोमेन होती है r-2n + 1 π/2, π/2 के ऑड को छोड़कर। ठीक, अब इसकी जो रेंज होती है ये होती है -∞ से +∞, अर्थात रियल नंबर। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 2n + 1 π/2 पर यह फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ये फंक्शन कैसा है, इसकी जो ये भी फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड होता है वो होता है 2π।
ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये आज समाप्त हो नहीं पाया, कल की क्लास में ग्राफ हम समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।